कुंभकर्ण के पुत्र ने प्रभु श्री राम से बदला लेने के लिए क्यों किया था महादेव पर प्रहार, जानेंगे सनातन धर्म से जुड़ी हुई इस अद्भुत कथा को। लेकिन उससे पहले हमें सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दिखा दें। शिव पुराण के अनुसार रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम भीम था। भीम अत्यंत ही बलशाली राक्षस था और जब उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम ने की है तो वह अत्यंत ही क्रोधित हुआ और भगवान विष्णु को पीड़ा देने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त कर वह अत्यंत ही शक्तिशाली बन गया। तत्पश्चात वह इंद्रलोक गया और वहां देवताओं को परास्त कर पृथ्वी लोक को जीतना आरंभ कर दिया। इसी दौरान उसने कामरूप देश में आक्रमण कर दिया और कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के साथ उसका भयानक युद्ध हुआ जिसमें राजा सुदक्षिण असुर भीम के हाथों परास्त हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन राजा सुदक्षिण भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने दैत्य भीम के बंदी गृह में रहकर भी एक पार्थिव शिवलिंग बनवाया और उसकी आराधना करने लगे। लेकिन जब दैत्य भीम को यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और राजा सुदक्षिण का वध करने के लिए निकल पड़ा और वहां पहुंचते ही उसने क्रोध में राजा सुदक्षिण से पूछा, तुम किसकी स्वेच्छा से यहाँ शिव की आराधना कर रहे हो? तब राजा सुदक्षिण बोले कि भगवान शिव तो इस जगत के स्वामी हैं, उनकी आराधना करने के लिए मुझे किसी की स्वेच्छा की आवश्यकता नहीं। और इतना सुनते ही असुर भीम क्रोध से लाल हो उठा और अपनी तलवार निकालकर शिवलिंग पर प्रहार करने लगा। तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, मैं भीमेश्वर हूँ और अपनी भक्त की रक्षा के हेतु प्रकट हुआ हूँ। तत्पश्चात भगवान शिव और राक्षस भीम के मध्य भयानक युद्ध आरंभ हो गया और भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से भीम तथा अन्य राक्षसों को भस्म कर दिया। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आप इसी स्थान पर सदा के लिए निवास करें। और सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उस स्थान पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का छठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। अगर सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये अद्भुत कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट करें।